गुड आफ्टरनून सर। यस, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चंपा देवी विद्यालय गोरखपुर, बीएचएस बैकुंठपुर, राम जानकी विद्यालय बिठूर। आइए, एरिया से रिलेटेड टू सर्कल कुछ सवाल और बढ़ाए जाए। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आइए आगे बढ़ते हैं। 11.1 से आप कोई सवाल पूछेंगे तो पूछिए। ठीक है, आप 11.1 से पूछेंगे, मैं आपको कुछ एमसीक्यू दे सकता हूँ। और आगे आर डी शर्मा सर की तरफ से सवाल दिए। अगर मैं सवाल लिखूंगा तो मैं तुरंत लिख दूं, क्योंकि आप देर लगा रहे हैं ये बता दीजिए। एक वर्ग लिया, 10 सेंटीमीटर इसकी साइड है, और इस वर्ग में देखिए किस तरह से अर्धवृत्त खींचे गए। पहला अर्धवृत्त, दूसरा अर्धवृत्त, ठीक है, तीसरा अर्धवृत्त, इस पर चर्चा की थी। ठीक है, और चौथा अर्धवृत्त की इस तरह से रुचि को बनाए रखना है सब्जेक्ट के अंदर। नाइन्थ में भी एरिया चल रहा है, टेंथ में भी एरिया चल रहा है, ट्वेल्थ में एरिया आएगा इंटीग्रेशन को लेकर, इंटीग्रल कैलकुलस के एप्लीकेशन के लिए। और फिर बीएससी में ट्वेल्थ के बाद क्वाड्रेचर है। ठीक है? तो अभी आइए, एक स्क्वायर दिया गया ए बी सी डी, ठीक है, और उसकी साइड 10 सेंटीमीटर दे दी गई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, 2025 के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अब कह रहे हैं तो आप इन पत्तियों का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है ना, ये पेटल्स है, चाहे फ्लावर्स के लिए लीजिए या पत्तियां के लिए। ठीक है, तो इनका क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, फाइंड दी फील्ड एरिया, फाइंड फील्ड। शायद पाई का मान किताब में कहा गया था 3.14 में। ठीक है, आइए, कोई युक्ति किसी के पास है कि ये एरिया कैसे निकलेगा। जब जब पढ़ाना शुरू किया था तो पृष्ठभूमि में जो व्याख्याएं की थी, उस समय इस पर मैंने बोला नहीं था कि एक योजना बन सकती है क्या, स्क्वेयर का एरिया पता हो, और जो ये छायांकित नहीं है क्षेत्र, पहला दूसरा तीसरा चौथा, अगर वर्ग के क्षेत्रफल से ये जो क्षेत्र छायांकित नहीं है, शेडेड रीजन जो नहीं है, अगर वो निकाल दे पहला दूसरा तीसरा और चौथा, तो इन पत्तियों का क्षेत्रफल पता चल जाए। बताइए, लेकिन फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ को कैसे निकालें, इस पर बात करेंगे। फाइंड दी शेडेड एरिया, चलिए देखिए, आइए क्या होगा। एरिया, स्क्वायर की एरिया में से क्या निकाल, चार भाग निकाल, पहला, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ये हटा देते हैं। ये घटा दें स्क्वायर की एरिया से, ये चारों घटा दें। तो कई बार विद्यार्थी सवालों में, इस तरह के सवालों में कैलकुलेशन बहुत कम, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पहले फॉर्मुलेट कर लीजिए अच्छी तरह से। जब फॉर्मुलेट हो जाए तब अंत में जैसा फिजिक्स में करते हैं, फीड करिए न्यूमेरिकल वैल्यू, तो सवाल में गलती की संभावना कम रहती है और सवाल भारी नहीं लगता ज्यादा। ठीक है, हाँ, ठीक, आइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट कैसे जनरेट होते हैं ये देखा जाए, और थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड कैसे जनरेट हो रहे हैं देखो जरा, कि फर्स्ट वाला कैसे आए और थर्ड वाला। तो ये एक सेमी सर्कल अर्धवृत्त, और ये एक सेमी सर्कल अर्धवृत्त, दोनों निकल रहे हैं। अगर एक अर्धवृत्त ये और एक अर्धवृत्त ये निकल गया तो फर्स्ट और सेकेंड बच गया। ठीक है ना, दो अर्धवृत्त ये वाले निकल गए, ठीक है, एक ये और एक ये, तो स्क्वायर में से अगर दो अर्धवृत्त निकल गए तो फर्स्ट और थर्ड बचेगा, तो फर्स्ट थर्ड ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ध्यान से देखते चलो। ठीक है, क्लियर।
तो फर्स्ट और थर्ड कैसे निकला? तो स्क्वायर की एरिया में से दो सेमी सर्कल निकाल रहे हैं, दो सेमी सर्कल, ठीक है, दो सेमी सर्कल निकाल दिए। तो फिर हमें फर्स्ट और थर्ड मिल गया। अब सेकंड और फोर्थ कैसे मिलेगा? फिर अपनी बार ये सेमी सर्कल निकाल दें और ये सेमी सर्कल निकाल दें स्क्वायर में से, तो फिर आया। स्क्वायर में से अब की बार फिर दो सेमी सर्कल निकाल दिए, दो सेमी सर्कल, ठीक है, क्लियर, ये निकाल दी। तो क्या हो रहा है, हमें कौन सा मिला? सेकंड और फोर्थ मिल गया दोबारा में, ठीक है। अब आइए इक्वल टू स्क्वायर ले लिया। अब पहले इसे देखिए, माइनस एक स्क्वायर और दूसरा स्क्वायर, दो स्क्वायर बन गए, ठीक है, और दो सेमी सर्कल इधर और दो सेमी सर्कल इधर, चार सेमी सर्कल बन गए, ठीक है। या दो सेमी सर्कल एक वृत्त बना और दो सेमी सर्कल फिर से एक वृत्त बन गया, तो एक वृत्त यहाँ और एक वृत्त यहाँ, तो दो सर्कल बच गए, ठीक है, माइनस दो सर्कल, टू सर्कल, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़े, क्लियर, देखिए स्क्वेयर, अब ब्रैकेट खोल देते, स्क्वेयर में से दो स्क्वेयर निकल गए, तो एक ऋणात्मक स्क्वेयर बचेगा, और माइनस प्लस गया तो दो सर्कल बच गए, ठीक है। अब क्या हुआ, दो सर्कल से, दो सर्कल में से, ठीक है, क्या हुआ, ये एक सर्कल, एक स्क्वेयर से दो स्क्वेयर निकल गए, तो ऋणात्मक स्क्वेयर बचा, ठीक है, एक, एक स्क्वेयर अब सर्कल्स की बात आ रही है, तो लिखते हैं, अब वैल्यू फिट कर रहे हैं, तो मैंने के सवाल इस तरह से करने हैं। दो सर्कल माइनस एक स्क्वेयर, दो सर्कल्स, पाई आर स्क्वेयर एरिया, ठीक है, तो पाई आर स्क्वेयर, तो पाई यूनिक आर बाई 3.14 ले लीजिए, ठीक है, टू इंटू पाई आर स्क्वेयर। सर्कल की रेडियस कितनी बनेगी भाई, इसको ये से सर्कल खींचेगा, तो रेडियस तो आधी बनेगी पाँच, ठीक है, रेडियस बनी पाँच, तो पाई आर स्क्वेयर हो गया, और स्क्वेयर कितना, 10 × 10, साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वेयर आ गया, ठीक है। आइए, पाँच गुणा पाँच कितना, 25, ठीक है, 5 × 5 25, और गुणा दो 50, 3.14 गुणा 50, ठीक है, माइनस 100। आइए, 5 × 4 20 का 0, हाथी दो, 5 × 5 और दो 7, ठीक है, 5 × 3 15, ठीक है, एक 0 और 50 वाला, दो प्लेसेस हैं दक्षिण की, चार और एक मिला के, दो प्लेसेस बाद हमने दशमलव लगा दिया, 157 - 100 क्या आ गया, 57, आंसर आ गया 57 सेंटीमीटर स्क्वेयर। और ये सवाल इसलिए भी चुना है क्या, कि आप धीरे धीरे सीखिए कि जो एरिया जनरेट हुआ है वो निकलेगा कैसे, नवे दसवें का कोर्स नहीं है, ठीक है, उच्च शिक्षा का पूरा आधारशिला है, ठीक है। आइए, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल आया, सवाल समझिए, कुछ डाउट है तो फिर पूछिए और लिख लीजिए, फिर अगला सवाल देते हैं, या आप अपनी तरफ से सवाल पूछिए। ये वाला सवाल लिख लिया, सर सिक्स्थ नंबर बता दीजिए। 11.1, सवाल नंबर 6, ठीक है, क्या है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। अच्छा, 60 डिग्री का कोण बनाया और वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर की है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, फिर उसके बाद ए और बी और ओ, ठीक है, 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, 60 डिग्री का
कोण अंतरित किया गया। अब कह रहे हैं कि संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल क्या कीजिए। वृत्तखंड ऐसे डिफाइन किया था कि सर्कल बनाया और एक जीवा यदि सर्कल को वृत्त को दो भागों में बांट दे इस तरह से, तो छोटा वाला लघु वृत्तखंड और बड़ा वाला दीर्घ वृत्तखंड। वृत्तखंड पूछे गए हैं, त्रिज्य खंड नहीं पूछे गए। तो आइए चलते हैं। ये ध्यान रहे, ये वाला लघु वृत्तखंड याद दिला देते हैं क्योंकि हिंदी है, याद नहीं रहती। ठीक है, क्योंकि बोलचाल की भाषा वाली हिंदी में किताबें नहीं लिखी गई हैं। लघु वृत्तखंड, ठीक है। अच्छा, और ये दीर्घ वृत्तखंड। माइनर सेगमेंट इजी लगता है बोलने में तो उसे ही बोलिए। मेजर सेगमेंट दीर्घ वृत्तखंड। वृत्तखंड से सेगमेंट आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, वृत्तखंड। ठीक है, तो आप वही अभ्यास करिए। ठीक है, बड़ी प्राकृतिक तरह की बनाई है, इतनी भाषाएं बनाई है। वृत्तखंड जीवा ए बी। ठीक है, अब जीवा की लंबाई भी दी हुई थी क्या, कि त्रिज्या वृत्तखंड संगत और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 15 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या और ये ए बी जीवा की लंबाई नहीं दी गई है, दो मान भी दे दिए गए। पाई का मान 3.14 लेना है और √3 का मान भी वो कह रहे हैं कि 1.73 लिया जाना है। 1.73। ठीक है, आइए चलिए। 15 सेंटीमीटर। आइए, लघु वृत्त खंड ये, तो जब लघु वृत्त खंड निकाल लेंगे तो वृत्त के क्षेत्रफल से लघु वृत्त खंड हटा देंगे तो दीर्घ वृत्त खंड निकल आएंगे। और लेकिन पहले लघु वृत्त खंड ट्राई कर, तो पहले लघु वृत्त खंड ट्राई कर रहे हैं। तो लघु वृत्त खंड के लिए योजना याद रहे क्या, अगर ये त्रिज्य खंड निकाल लें, कौन सा, ए ओ बी, पूरा त्रिज्य खंड निकाल लिया, सेक्टर निकाल लिया। ठीक है, तो सेक्टर ए ओ बी माइनस ट्रायंगल ए ओ बी, बात बन जाएगी। देखो ध्यान से समझो, फिगर में लोकेट करो। सेक्टर ए ओ बी पूरा कवर हो गया चाप तक। अब उसके बाद ट्रायंगल ए ओ बी घटा दें तो लघु वृत्त खंड मिल जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं। अब देखिए, क्या ये ए बी की बात करें, ठीक है, ऐसा सोचिए क्या ए बी जरूरत होगा, लेकिन पहले ए ओ बी लिख लो। एंगल कितने डिग्री का है, क्या थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो चलिए 60 डिग्री बाई 360 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री का कोण अंतरित किया है ए बी। अब पाई आर स्क्वेयर, तो पाई वो कह रहे हैं बाई 3.14 लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आर स्क्वेयर, रेडियस 15 सेंटीमीटर की है तो भाई 15 सेंटीमीटर इंटू 15 हो गया। अब ट्राइंगल का एरिया और चाहिए, तो ट्राइंगल में देख सकते हैं क्या 60 डिग्री का कोण है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं। अब बताओ कैसे निकाले, आप जैसे कहेंगे वैसे निकाल लेंगे। अब चूंकि ये 60 डिग्री का कोण है और ये भुजाएं बराबर हैं, तो ये भुजाएं यहाँ पर जो कोण अंतरित कर, टोटल साइड्स इन ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल, तो ये इक्वल हुए। जब ये इक्वल हुए तो 120 तो बचा था 180 में, तो ये भी 60-60 के हो गए, ये भी 60। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, जब ये 60-60 के हो गए तो तीनों बराबर हो गए, तो जब तीनों बराबर हो गए तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तीनों बराबर हो गए, ये भी 15 और ये भी 15, समझ गए ना, कि लग रहा था कि हाइट निकाल लेंगे या हेरोन्स फार्मूला 9 क्लास से लेंगे, हाइट निकालेंगे या हाइट निकालेंगे या
हेरन्स फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि तीनों साइड पर रखेंगे, बड़ा बोझ लग रहा है, ठीक है। और वो स्वाभाविक है, लगना भी चाहिए, नहीं प्रगति कैसे होती है, ठीक है। विज्ञान की प्रगति इसी तरह से होती है कि जब हमें कोई बात कठिन लगे और हम उसमें सरलता उत्पन्न करने लग जाए, ये विज्ञान की देन है। तो आइए फिर से 15 15 और 15 15 की हो जाए बराबर, जो भी 60 ये भी 60, तो तीनों एंगल जब बराबर हो गए, तीनों साइड तो ये सम बन गया, ठीक है। तो ट्राइंगल ए ओ बी इज नाउ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया के लिए क्योंकि √3 की वैल्यू दी गई है, तो अब फल क्योंकि √3 वैल्यू दे दी गई, ये संकेत कर रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि √3 की वैल्यू दी गई है, तो √4 ए स्क्वेर, ए स्क्वेर ध्यान रहे क्या एरिया होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, ट्राइंगल व्हेन इट इज इक्विलेटरल, √3/4 ए स्क्वेर, वेयर ए इज द साइड, ठीक है। कितनी है 15, तो फिर से 15 गुणा 15, ठीक है, तो 60 और ये आ गए 6, ठीक है। 15 आसान बन रहे हैं, बना लेंगे, ठीक है। 2 से अगर काटना चाहें तो 2 से काट भी सकते हैं, तो 2 गुणा 3 आ जाएगा, ये 1.57 आ जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 15 गुणा 15 कॉमन आया, तो एक बार सजा दीजिए 15 गुणा 15 और ब्रैकेट बना लीजिए, ठीक है। अब अंदर क्या बचा, 1.57 बटे 3 बचा, और यहां क्या बचा, √3/4 बचा, √3/4, तो एक बार लिख लीजिए संतोष के लिए, ठीक है, लिख लिया। ये 225 हो गए। अब चले आगे बढ़ते हैं, ये 225 हो गए, 225 आ गया, ठीक है। रूट लेते हैं, 1.57 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, आसान बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन एलसीएम लेके बड़ा कैलकुलेशन निकलेगा, भाग देने में थोड़े तेज हो जाइए, ठीक है। सरल सा बात, 3 0 0, 3 फिर बचे कितने, 7, ठीक है, क्लियर। 3 डेसिमल प्लेस लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ रही है, कारण सवाल में स्वयं ही √3 की वैल्यू 2 डेसिमल प्लेस तक दी गई है, पाई की वैल्यू भी 2 डेसिमल प्लेस है, तो अब 1.57 को 3 से डिवाइड किया, ली है, ठीक है, क्लियर। हालांकि 156 के आसपास पहुंचेंगे, 157 के आसपास है, ठीक है, कोई बात नहीं। माइनस अब √3/4, तो 1.73/4 ये भी लिख लीजिए, तो 225 0.52 माइनस 4 से भाग दीजिए, 4 0 0, 4 चौको 16, 1 बचा 13, 4 गुणा नहीं, ठीक है। अब घटा लेते हैं, 12 मिल गया, कितना हो गया, ठीक है, 225, देन 12 में 3 गया, 9 आ गई, ठीक है, क्लियर। और यहाँ 4 बचे, ठीक है, 4 में 4 गया, 0 हो गया, और 0 बच गया, और 43 और 9 52 होते हैं, ये पहले भी दिख रहा है, ठीक है। अब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन 9 का करिएगा, कक्षा 3 की तरह मल्टीप्लिकेशन नहीं करिएगा भाई, 225 इंटू 0.09, नहीं बुद्धि को बढ़ाना है, ठीक है। 9 पर 45, 5, ठीक है, 4 9 दूनी 18, 4 22 की 2 हासिल 2, 9 दूनी 18, 2 20, क्लियर, कुछ नहीं, आ गया 2 डेसिमल प्लेस, 20.25, ठीक है, ये आ गया, क्लियर हुई बात, 20.25 ये आ गया सेंटीमीटर। अब क्या कहा, दीर्घ वृत्त खंड की मांग भी की गई है, तो वृत्त से क्या हटा दे, यही लघु वृत्त खंड हटा दे, तो दीर्घ वृत्त खंड उत्पन्न होगा एरिया, ठीक है।
तो अब दीर्घ वृत्तखंड, वृत्त यहां पर आया, पूरा वृत्त देखिए, पाई आर स्क्वायर 15 × 15, उससे हटा दीजिए। तो आइए दीर्घ वृत्तखंड भी निकालते हैं। दीर्घ वृत्तखंड आसानी से निकल जाएगा, कुछ खास नहीं है वृत्तखंड। ठीक है, तो दीर्घ वृत्तखंड आएगा कैसे, देखते हैं। पाई आर स्क्वायर सर्कल, पहले ही कह चुके क्या कि अगर हम वृत्त से लघु वृत्तखंड निकाल देंगे, ये पार्ट निकाल देंगे, वृत्त से ये लघु वृत्तखंड निकाल दिए तो दीर्घ वृत्तखंड बच जाएगा। ठीक है, तो आइए पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, और इसमें से माइनस सेगमेंट हटा देंगे, माइनस सेगमेंट हटा देंगे। ठीक है, तो 3.14 इंटू 15 ठीक है, और माइनर सेगमेंट का एरिया आ चुका है 20.25। ठीक है, आइए तो आहिस्ता मल्टीप्लाई कर सकते हैं 15 से, और ऐसे 3.14 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बाद में 15 फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा छोटी कक्षा में पहुंचना चाहे तो कर सकते हैं, 225 गुणा 225 आया क्या, 15 का स्क्वायर, और इंटू 3.14। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब और थोड़ा सीख लेंगे सीधे 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 क्रॉस लगा दिए, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा संभव है। पहले 14 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 2 क्रॉस लगा दिए नीचे और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए आइए 225 गुणा 4 डायरेक्ट लिखिए। ठीक है, 800, 2500 को 100 हो गए, 900 हो गए, 900 लिख दिए। अब 1 का गुणा 225 ही बने रहेंगे, 225 ही बने रहे, और 3 का गुणा 2 गुणा 3 600, 675 हो गए, 675 हो गए। आ गया उत्तर कितना, 0, 5, 5 2 7 और 9 16 की 6, हासिल 1, 2 1 3 7 10 का 0, हासिल 1। ठीक है, डेसिमल प्लेस ये आ गई। क्लियर, फिर से देख लीजिए। 3 गुना हुआ है 706.50, और उसमें से 20 घट गया। ठीक है, वृत्तखंड। क्लियर, ये बन गया कितना, 106.50 और माइनस 20.25। 10 में 5 गया 5, ठीक है, 4 में 2 गया 2, ठीक, आ गए। अब ठीक है, 0 बच जाएगा। ठीक है, 6 का 6 बच जाएगा, और यहां बचे कितने, 70। ठीक है, तो यहां 10, 10 में 2 गया 8 और 6, ठीक है, 686.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दीर्घ वृत्तखंड बच गया। अब इसका उत्तर देखिए। ठीक है, चलिए 11.1 छठा, 20.4375, 686 ठीक, वही उत्तर जा रहे हैं, 686 और 20 11वें वाले आ रहे हैं। यस सर, आ रहे हैं। हरे कृष्णा, ठीक है।